ये क्या बोला गया इसके लिए? अंतिम हिंदू राजा था। और इन्होंने हिंदुओं के लिए उसके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए 2 हिंदू धर्म सभा करवाया था, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, एक कन्नौज में एक प्रयाग में, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, 2 हिंदू धर्म सभा करवाया था। कौन? आपका हर्षवर्धन। आज आपको बहुत बड़ी चीज जानकारी मिलने वाली है। बचपन से हड्डी ठंडा होते इलाहाबाद में, बचपन से हड्डी ठंडा होते, एक काबर होते, आज क्लियर होगा। ये क्लियर है? तो मैं कहां पे हूं आपका? तुम्हारा एक का नाम कन्नौज और एक का नाम प्रयाग। ये 2 जगह में 2 हिंदू धर्म सभा करवाया था। कौन? आपका हर्षवर्धन। तो चलें, ये हिंदू धर्म सभा क्या होता है? उन्होंने हिंदू धर्म सभा में जितना हिंदुओं को बुलाया, कन्नौज में बुलाया, प्रयाग में बुलाया, और सबको बोले बताओ आप लोग अपने जीवन में पाप किए हो कि नहीं? तो बोले हाँ, भारी पाप करे ना मन। तो पाप के लिए क्या चाहिए? मोक्ष। पाप करे हो तो क्या चाहिए आपका? मोक्ष। आज तक मैं ये हैरान हूं कि गांव वालों ने क्यों बोला होगा कि हम लोग पाप किए। क्या पाप किए हो सर? आज तक अपन भांचा भांची 2 झापड़ नहीं मारे हो। आज तक आपने पड़ोसी को 5 झापड़ नहीं मारे। आप आज तक आपका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार बना नहीं पाए, उसका टांगला नहीं तोड़े हो। तो पाप कहां से किए सर आप? गांव वाले तो इतने सीधे होते हैं, 5 झापड़ मारोगे तो काय बड़े भैया बोलते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप शहर वाले जाके भोंदू बना के फैन इंडिया में पसीने के कमाई को गलत तरीके से पैसा डाल दिए। इतना सीधे साधे गांव वाले, आप कैसे बोल रहे हो भाई हम पापी हैं? तो आपको मोक्ष की जरूरत क्या है? पर वहां पे जब सम्मेलन हुआ था तो ये बोला गया कि हाँ हम पाप करते हैं, तो हमको अंतिम में क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। भाई मैं गलत बता रहा हूं, सही है? यानी हम लोग बिना पाप करे पापी हो गए। और रही बात लुगाई वाली बात, तो वो पाप नहीं है। वो तो राजा जमाने चला थे 30-35 पत्नी रखना कामन। वो तो हमारे में प्रॉब्लम है सर, हम पाल नहीं सका था एक झनला, नहीं तो 8-10 झनले आते हैं। उनका मेडम रही से चले 30-35। गलत बोल रहे? सही है? बताइए। एक बाइल से तलाक लगा था। तो पॉइंट को समझिए आप। तो वहां बताया गया कि अगर यदि आप हिंदू लोग पाप किए हैं तो आपको मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए आपका? मोक्ष। अब आज के बाद आपको मोक्ष मिलेगा हिंदुस्तान में गंगा नदी के 2 जगह, 2 किनारे, एक का नाम कन्नौज, अब एक। तो कन्नौज को वहां के लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और पूरा भारत को जानते हैं। भारत वाले कहाँ? इलाहाबाद। प्रयाग प्रसिद्ध हो गई, अब कन्नौज छुप गए तो उधर वाले कन्नौज आते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? आपका प्रयाग, इलाहाबाद। और वो भोपाल वाले लोग आपका होशंगाबाद आते हैं, जो हमारे ससुर जी के लिए हम लोग होशंगाबाद आए ठंडा करने के लिए। लेकिन रियल में 2 ही जगह शुरू किया था, एक का नाम कन्नौज और एक का नाम प्रयाग। आ रहा है समझ में सर? अब ये दोनों जगह को उन्होंने बोला मोक्ष प्राप्ति। जितना हिंदू लोग सुन लो, जब लास्ट समय आएगा 70-80 मरने का समय आया तो आपको कहाँ आना है? इलाहाबाद या आपका तुम्हारा कन्नौज, प्रयाग या कन्नौज आना है। आने के बाद आपको महीना 2 महीना जैसे लगे तुमको मौत आने वाला, यही रहना है। और उसके बाद जैसे ही आप मरेंगे, आपके मम्मी पापा उसको गंगा नदी में क्या करना है? ठंडा करना है। चीता नहीं जलाना है, समझ रहे? ठंडा करना है। चीता जलाने की परंपरा जो ज्यादा बढ़ा हो किसके समय? हरिश्चंद्र के दौरान बढ़ा। पहले क्या होता था? ठंडा। आज भी देखे होंगे, याद करो, आज से 5-6 साल पहले गंगा नदी की सफाई के लिए एक नदी को बंद किया गया था। 100 डेड बॉडी ऊपर आ गए थे। एक आज जने हाँ बोल रहे भाई, नहीं मैं फेंक रहा हूं ऐसा लगता है, पेपर में छपा था कि नहीं, हड़कंप में आ गया था। तो क्या बोले? कोरोना का डेड बॉडी को डाल दिया गया है। तब वहां बताया गया वहां सरकार के द्वारा ये कोरोना वाला डेड बॉडी नहीं है। वहां 2-3 डेड बॉडी निकाल के कोरोना टेस्ट किया गया, कहीं पॉजिटिव वाला नहीं है। तो बोले नहीं है। ये एक्चुअली में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कल्चर अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला, यानी शॉर्टकट बोलो, कुंवारा और कुंवारी जब मरता है तो उसको चिता नहीं जलाते, उसको क्या करते हैं? गंगा नदी में ठंडा कर देते हैं। लेकिन जिस समय ये बना था, हर्षवर्धन जिस समय बनाए थे, उस समय कोई जवान बूढ़ा वाला मैटर नहीं है। सबको मरने से पहले कहाँ जाना है? गंगा नदी किनारे, कन्नौज या प्रयाग। और वहां जाने के बाद जैसे ही मरोगे आपके परिवार वाले आपको क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। इसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति। ये तो बाद में कल्चर में आगे चीता लगाओ भूंजो, ये दुनिया भर का। वहीं, इधर नहीं, वहीं वहां जो भुंजा रहा ना अस्सी घाट में, वो वहां की कल्चर है। उसके बाद गौटिया लोग ले गए अपने बाप के हड्डे, बाप के को लेके ठहरा दिए वहां। कहाँ? कन्नौज प्रयाग में। अब गौटिया का बाप कहाँ मरीज का? गंगा नदी में। ओहो, पाप पूरा ढल गएगा, सबो पाप हट गए, अमर हो गए, स्वर्ग में चले गए। गौटिया का बाप है। तब गांव में एक और गरीब का बाप मर गया। तब उन्हें बोला यार मैं गरीब हूँ, मेरा बाप को मैं इलाहाबाद ठहरा नहीं सकता। तो वो मर गया बाप वहीं। तो बोले अब कहाँ करता हूँ, अब बाप ला जिंदा नहीं ले पाऊँ, हड्डील इकट्ठा करो, हड्डील ठंडा करके आओ। तो धीरे धीरे कल्चर क्या हो गई? जिंदा से मरे में आ गई। पर रियल में अगर यदि आप किसी से पूछ लो, ब्राह्मणों से मैंने पूछा इस बात को, उन्होंने कहा कायदे से क्या करना है, वहां जिंदा माँ बाप को ठहराना है मरने से पहले, उनकी मौत उसी जगह होना, तब तो मोक्ष कहलाएगा। मरने के बाद चाहे कहूँ ठंडा कर, चाहे चिल कहूँ खा जी, का मोक्ष हुई? जीते जी मोक्ष मिलनी चाहिए वहां।
आ रहा है समझ में? तो वैसे टाइप का बोले अब क्या हो गया, कल्चर बदल गई, गरीब आदमी है तो जिंदा माँ बाप ला नहीं ले सकत हन, तो मरे के बाद लेकर हन, काला आपका हड्डी। अब हड्डी को लेके गए वहाँ ठंडा कर रहे हैं। तो आज इलाहाबाद की वैल्यू क्यों गिर रही है, इलाहाबाद में लोग जाना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? आज ये साकर धारा इंपॉर्टेंट हो गए। आज लोग क्या बोलते हैं, डबराम ठंडा कर जी, कहीं ठंडा कर, पानी बस पानी। आज गलत बोल रहा हूँ, सही आ गई लैंग्वेज क्यों आ रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार इलाहाबाद और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। आदमी को सीखना चाहिए कभी भी कि अगर यदि उसमें 2 दिन की रोटी ब्राह्मणों का चल रहा है तो उसको बंद मत करो, उसको ना आप आदत ऐसा बनाओ कि लोग वहां बार बार खिंचा के चले आए। मैं तो गया नहीं हूं सर आज तक इलाहाबाद, लेकिन मेरे गांव के लोग हड्डी ठंडा करने गए थे, लोग मुझे बताए, हम लोग जैसे ही वहां प्रवेश किए पूरा ब्राह्मण लोग पकड़ ली, मैं मेरे आत्मा लाऊंगा, मैं आत्मा लाऊंगा, मेरे पास करो ऐसा। अब उसके बाद बैठ गए, एक आदमी किए, अब बैठ गए तो बोले हाँ भाई अब आप दान दक्षिणा कीजिए। तो 101 रुपया, तो उन्होंने कहा 101 रुपया भीख देने आए हैं, ये लैंग्वेज है वहाँ बोले 1000 चढ़ा, जीवन में एक ठो बाप है 10 ठन है, के बार आप बेटे हैं, ऐसा चमकाते हैं बोलते हैं। फिर 1001 रुपया डाले, उसके बाद क्या बोलेगा, फूल माला पकड़ा के बोलते हैं, फूल इतना सा ऐसा, और पानी आचमन देगा यहाँ। हाँ अब देखो तुम लोग परिवार के पूरा भर में 4 जना हो, अब परिवार में तुम्हारा लुगाई है तो मौसी के है, लड़का है, दाई दादा है, ये है वो दुनिया पर। अब चल बड़े भाई के नाम से कि वो अपने आत्मा से श्रद्धांजलि देगा अपने मामा को, तोर बाप है लेकिन ओकर मामा है, उनिया है यहाँ, समझो बात को। तो वो श्रद्धांजलि देगा, बोले में नहीं होए, यहाँ गंगा नदी में होगा। हाँ चलो अब उसके नाम से, क्या नाम है वो टूरा के बड़े वाले, हाँ फलाना, ये आप इसको गंगा नदी में डालो। अब उसके नाम से दक्षिणा बताइए, 101 रुपया, उसके नाम से दक्षिणा बोलो आप, 101 रुपया, 101 रुपया, सगे भांचा है कठस 501। हाँ चल अब वो कर भांची के बारे में बोल, हाँ उसका नाम बता, हाँ चल अब उसके नाम से श्रद्धांजलि, अब दान दक्षिणा बोल भांची के नाम से 11 रुपया। तो क्या समझते हैं, 51 कर। अगर झूठ बोल रहा हूं ना सर, इलाहाबाद में चले जाता हूं, ये मुझे बताए हैं गांव के लोग झूठ नहीं बोलते सर, मैं भले झूठ बोल दूंगा लेकिन गांव पे मैं भरोसा करता हूं। ये तरीके से लूट रहे हैं वहां पे, माला 10 रुपये में 100 ठो मिलता है, वो माला को 10 रुपये में एक बेचता है वो। इतना तकलीफ बताए हैं मेरे को, जाते ही ना लूट खसूट शुरू हो जाता है सर। नहीं ऐसा कभी नहीं करिएगा। अगर अभी वहां कोई बोल रहा है 1001 चढ़ा भी रहा है, नहीं सर आपका बाप मरा है, हमारे घर तो 456 आते जी हड्डी ठंडा करे। भारत में देखी जगह ठंडा होते ना, 1001 मर दे आज हम लगी सोई 4 जन हो, 501 चढ़ा 500 रख, क्या होता इससे? 4 लोग आके यहाँ क्या बोलते मालूम है, कहाँ करा था ठंडा हड्डी ला मोक्ष ये दे डोंगर गांव कर जा, कहा धारा जी, साकर धारा, साकर धारा जात हन, ए बेईमान साकर धारा मत जा। तो राजा में दिक्कत होते ना, मैं करूँ ट्रेन के टिकट, चल 4 आदमी मैं करूँ खर्चा, इतना बढ़िया वहाँ ठंडा होते भाई। तो यार कहाँ डबरा में डाला था, या ऐसा बोलेगा कब, जब वहाँ के लोग व्यवहार बनाएंगे तब। जो भी आदमी आ रहा है क्या बोलता मालूम, डबरा में सरा दे रे पर वहाँ मत जा बेटे। किसने व्यापार बंद किया सर, वो उसने किया। व्यापार शुरू किया था कौन, आपका हर्षवर्धन, लेकिन उस चीज को ये लोग बंद कर डाले। आप देख लो, मैं तो गया था 2-3 बार, हम लोग चले गए, कहाँ आपका साकर धारा, हर दिन 3-3 4-4 आदमी मिलेगा आपको वहां। पहले एक जमाने में सब कहाँ जाते थे, इलाहाबाद। तो हम लोग व्यापार बंद नहीं किया, इलाहाबाद वाले सुन लो, वहां आपने व्यवहार खराब किया है तब लोग वहां जाना बंद के, नहीं तो ये फैशन बन गई है। हड्डी से मैं बाप ला जीते जी गर्म पानी नहीं रह सकेगा, वो हड्डी ठंडा करी, गाँव भला दिखाना है, मैं अपन बाप ला हड्डी ठंडा करके आठ हो, सही बोल रहा हूँ। तो आज फैशन है, क्यों नहीं जाते इलाहाबाद, सब जाते, लेकिन आप लोग लूटने के कारण लोगों में फैल गई बात, मज्जा पानी चे, डबरा घलोक पानी चे, शिवनाथ नदी भी पानी चे, महानदी भी पानी चे और गंगा नदी भी पानी चे। तो रियल में ये मोक्ष देने वाली चीजें कहाँ से आई, आपका हर्षवर्धन। अब आज समझ में आया हड्डी का मतलब। चलो सर, तो कहाँ ठंडा करना है तुम जानो, लुटाना है तो इलाहाबाद और इधर लुटाना है तो साकर धारा।